हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गनीसा। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मारवाड़ी बुटीक पर। तो आज आपको मैं सिखाऊंगी कि राजपूती सूट को जो कटिंग करते हैं वो सही तरीके से कैसे करना चाहिए और एकदम फिटिंग से बैठना चाहिए। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, सूट तो हम बहुत फिनिशिंग से सिल देते हैं पर हमारी फिटिंग होती है उसमें गड़बड़ हो जाती है। कई बार हमारे चेस्ट में टाइट रहती है ना, चाक के पास से टाइट रहती है, पेट से कुर्ती होती है वो टाइट रहती है, लहंगा है तो हमारा क्या होता है कि कई बार कमर में ऐसे टाइट रहता है। तो वो हमारे नैप के कारण होता है, हमें सही नैप नहीं लेना आता है ना। तो उसके कारण हमारे जो प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी, उसमें बहुत बड़ी हमें दिक्कत लग जाती है। तो आज आपको मैं ये वीडियो के अंदर यही बताऊंगी कि किस तरीके से सही कटिंग करनी चाहिए और सही फिटिंग के अनुसार करनी चाहिए। तो आज मैं आपको केवल इंची टेप से बताऊंगी। और अगर आपका जो कमेंट आएगा कि आपको इंची टेप से नहीं समझ आया और आपको जैसे कि नेप के अनुसार समझाना है तो उस तरीके से समझा देंगे। ठीक है। तो आज मैं आपको केवल इंची टेप से ही समझाऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कुछ बहनों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अभी मैं ये कटिंग करके दिखाऊंगी। पहले मैं लहंगे की कटिंग करूंगी और सब तरीके से प्रॉपर तरीके से कटिंग करूंगी। तो आपको समझना है, वीडियो पूरा देखना, बीच में स्पीक मत करना। बीच में स्पीक किया तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा और थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। पर आप टाइम निकाल के नाइट में निकालिए। हाँ, मन्नू के घर में हाउस वाइफ है, उनके काफ़ी काम होता है, तो आप टाइम निकाल के सीखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम की जो आती है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगी। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये नेप है, जो हम लहंगे की लेंथ नेपेंगे, तो आपको ये कटिंग है, ये जो कान होती है, जो ऐसे कपड़े के जो ये धागे बाहर आए हुए हैं, तो आपको इसको कटिंग कर देना एकदम इस तरीके से कटिंग करती है। अब आपने नेक लेंथ की लहंगे की लेंथ नेप की। तो सबसे पहले मैं आपने लहंगे की लेंथ बताऊं कि लहंगे की लेंथ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप पूरा देखिए और ताकि आपको पूरा वीडियो समझ आ जाए। तो सबसे पहले लहंगे की लेंथ है 38 इंच की, 38.5 की, देख सकते हो। अब मैं 38 से जो हमें माइनस करना है इनमें, ठीक है। तो 38 आपने क्या करना, या जो मंगजी को नया पेन वो कर लो आपने, जो आप लहंगे की मंगजी आप अलग से करा और नेपो और लहंगे और नेपो ई हिसाब। तो लहंगे की मंगजी जो मैं देखो 38.5 को पूरा लेंथ है लहंगे की, तो उनमें 3 इंच आंगन काटियो चढ़ा रही हो 37 इंच, है ना। तो हमें डायरेक्ट में नोट करना, नोट करते हुए चलना। अब अपने यहाँ कटिंग है तो इन अपने क्या करना, हाल नेपे नेपना है, मंगजी काट दी। अब आपने नेपो कटिंग करना। तो नेपे के लिए नेपो काटना है, तो नेपो हमारो है कटिंग, जो अपन ने पहली जो कटिंग करनी है वह 37 इंच की, जो केवल मंगजी कटिंग करनी है। ठीक है। तो मंगजी आपने हटा देनी है 3 आंकल की। अब आपने नेपे समेत कटिंग लेनी है। ठीक है। कटिंग करने के बाद कड़ी जुड़ जावे, जरा आपने काई करना है कि नेपो हटाना है। अब कटिंग हो गई, अब आपने नेपो हटा देना है। तो नेपो हटाने के बाद रियो 35.5, जो माइनस माइनस करना है। तो 2 बार माइनस हो गया मंगजी और कड़ी जोड़ने के बाद नेपो हटाए तो 35.5 की उपाय लहंगे की लेंथ, मतलब वो सिलने के बाद कड़ी जुड़ जा, बाद में आप कटिंग करा उन हिसाब को। अब आपने वापस नेपो नेपना, ठीक है। 35.5 के इंच मंगजी जुड़ गई। मंगजी जुड़ने के बाद अपन नेप है वो अपन करना है 38 है, 38 में वापस 2 आंगल माइनस करी तो रियो 37.5। ये हिसाब वो आपने माइनस करना है इंची टेप से। तो आपने सीखते हुए चलना है। अगर वीडियो में समझ आवे तो मैं जरूर बताइए। अब मैं इन्हें देखिए 37 इंच में मैं मार्जिन कर ली है। और ये थोड़ा कॉटन का कपड़ा है तो थोड़ा बहुत आधे इंच ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि एकदम नेप को नहीं लेना, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कॉटन को है तो सूखते न जावे धोने के बाद में। तो आपने क्या करना है, जो आप नेप हो यूँ 1 आंगल ज़्यादा ही करना चाहिए, ताकि आप कटिंग में भी और स्टिचिंग करो में भी चले जावे तो वेग अपन बराबर आ जाए। तो वो मैं नेपो समेत कर लियो, मंगजी मंगजी हटा दी। ठीक है। अब आपने मैं बता दी कि
लहंगे की लेंथ ले ली कटिंग वाली। अब वो कपड़ों में फोल्ड कर डबल करिए, डबल करके फिर आपने कटिंग करना। देखिए कटिंग हो गई। अब आपने इस साइड में कटिंग कर लेनी है। जो मैं फोल्ड करियो इस साइड में 2 भाग है, ये वाला देखिए ये 2 भाग है। तो मैं फोल्ड करियो, कोई अलग अलग करते हैं, मैं फोल्ड में काटूँ वो अलग अलग है, पर हाँ फोल्ड में काटे जब बराबर कटिंग हो जाए वो 2 वर्ड में सामने नहीं रहे। अब अपने इस साइड कटिंग करना है, दोनों भाग है, दोनों ने इस साइड करना है। तो सबसे पहले आपने कैंची अच्छी लेनी चाहिए। कैंची उगाई है कि एक कटिंग हुए तो फिनिशिंग के साथ हुए, तो इस तरीके हम कर ली। अब आपने जो किन्नौर है इसी तो देखो कपड़ों है सॉफ्ट है, तो किन्नौर की कोई ज़रूरत को नहीं। अगर कपड़ों कहीं है कई बार कपड़ा सिल्की में हुए या हुए तो बाकी किन्नौर है वह कड़क आवे है ना, तो वह अपन कटिंग करनी बहुत जरूरी रह जाए। कटिंग नहीं करा तो वो जो कड़ी अपन जोड़ा जन बीमारी सलवट आवे, तो उन वजह वही है। और यहाँ 2-3 वजह है पर पहलो वजह वही है। तो आपने किन्नौर हमेशा कटिंग करनी है। अब आपने बराबर चारों भाग बिछा लेना है इस हिसाब चारों भाग बिछा लेना इस तरीके एकदम बराबर बिछा लेना। देखिए इस तरीके में बिछ गया। अब आपने कड़ी की कटिंग करनी है। तो हमारी कमर है, मैं आपने बताऊंगी कमर की 7.5 है, तो आपने जोड़नी है 7 चौथाई हिसाब लेनी है कि 7.5 है, तो इंची टेप आपने ये हिसाब कमर नाप लेनी, ठीक है। तो कमर है 31 इंच की। देखिए अब 31 फोल्ड करी थे ना करती रही, कमर है 42.5, तो 42.5 2 लड़ाम होगी 21 4 भाग कर लिया तो 7.5, ठीक है। तो 7 इंच हुए 7.5 अपन ये लेनी है कि 1 आंगल ज़्यादा लेनी है, क्योंकि कली की फोल्डरिंग करा तो बीमा ने अच्छे से बैठ जाए है ना। तो इस वजह अपन 7.5 यानी कि मैं बता रही हूँ आपने 1 आंगल आपने ज़्यादा लेना, 1 इंच समझ लो चाहिए और 1 इंच ही समझ लो, ठीक है। तो आपने ज़्यादा लेना कटिंग की। अब आपने कड़ी बराबर कटिंग कर लेनी इस तरीके। ये देखिए अभी कड़ी कटिंग होगी अच्छे से। दोनों भाग को अलग करना और जोड़ना है। जो एक तरफ आपने ये जोड़ना है, जो कि एक तरफ पट्टी सीधी भाग जोड़ना, एक तरफ पूरे भी भाग जोड़ना, दोनों ज्वाइंट करना है, ठीक है। इस तरीके अब इन्हीं मंजी है, जो कोई मंजी लहंगे की और कुर्ती की अलग अलग काटे, तो मैं अलग अलग नहीं काटूँ, मैं एक साथ में ही काटूँ, तो 28 इंच की एक साथ में कर लूँ। अब जो कपड़ों है इन कपड़े में आपने कुर्ती की जो लेंथ नापनी है, तो एक ही है 44 इंच को सीना, यानी कि 44 2 लड़ा 22 इंच, ठीक है। तो 44 इंच के सीना 2 लड़ा 22 इंच हो है। तो अब देख लियो आप नाप लियो कि 22 इंच नहीं है, कम है, ठीक है। तो ये होगी। और एक ही जो अपने मार्जिन लेनी है अंदर वो 23 इंच को लेना है, क्योंकि 3 आंगल ज़्यादा लेनी है ना, यानी 1.5 इंच ज़्यादा लेना इंची लेकर। तो अब अपने कुर्ती की लेंथ नाप लियो, लेंथ लेकर डबल कर लेंगे। अभी मैं बताऊँ वीडियो मैं आपने बार बार कह रही हूँ कि आप सीखो और सीखने की रुचि है तो आप वीडियो पूरा देखो, वीडियो पूरा देखोला तब भी वाला मन लगा के काम करोला, मन लगा के आप सीखोला, तब आपने पीसा लगाने भी जरूरी नहीं है। आपने अगर सीखने की रुचि है तो आप
फ्री में भी सीख सको। वो आप पर जुनून होना चाहिए, जुनून होगा तब। पैसे लगा मैं भी नहीं सीखी, मैं भी पहले यूट्यूब से ऐसे सीखी। फिर मुझे फिटिंग लेनी थी, तो फिटिंग में मैंने कोर्स लिया था सिर्फ, वो भी 1 महीने का, ऐसे ही कि मुझे एकदम टेलर की जैसी करनी है। तो मैं एकदम, मेरी एकदम टेलर की जैसी होती है, बाहर से भी सूट आते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है, सिलना है, तो आपको अच्छे से पूरी चीज़ समझनी होगी, बारीक बारीक। तो अब आपको जो मैं कुर्ती ही, जो मैंने लेंथ नापी थी, जो लेंथ थी इसकी कटिंग समेत 26.5 की थी, और इसका नैप है वो 26 का था। तो 1 आंगल मुझे ज़्यादा ली मैं, तो 1 आंगल देखिए ज़्यादा होगी, 26 इंच को इसको नैप हो कुर्ती को। तो अब मैं एक सिंगल नैप लूँ, अब वो इकर जो अपन लेंगे कटिंग कर 20 हिसाबों में फोल्ड कर दी, और फोल्डिंग करी कि चौड़ाई नहीं पड़ी। अब मैं आपने बताऊँ कि कुर्ती की चौड़ाई की तरीके करनी है, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो कि ये तरीके में कम हुए तो कभी जॉइंट मत डाल, जो जॉइंट कोई काम नहीं है। आप बिना जॉइंट भी कुर्ती को अच्छे से सिल सकते हो। तो आपको आज मैं वीडियो में बताऊंगी, साथ साथ कटिंग भी बताऊंगी, और जो आपको नए तरीके से आइडिया है वो भी देंगे। तो ये कपड़ा देखो, मैंने इसकी लेंथ नाप ली। अब लेंथ नापने के बाद मैं इन्हें चौड़ाई करी, तो ये लेंथ तो है ही, अब मुझे चौड़ाई कटिंग करनी है। जो चौड़ाई में आपको कुर्ती कटिंग करा, वह चौड़ाई कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो, अब मैं 2 भाग कपड़ा करिए यहाँ कटिंग, और इन्हें आप चौड़ाई के हिसाब से करिए, ठीक है। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको और अच्छे से वीडियो में समझा सकूँ। तो ये देखिए चौड़ाई कटिंग कर ली। अब मैं इन्हें लेंथ नापूँ, तो देखो इको नैप हो वो 21 को है, अपन ने 3 आंगल ज़्यादा लेना है। ये देखिए 3 आंगल ज़्यादा हूँ, 23.25 है, तो 23.25 की आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग एकदम आपने अच्छे से करनी है, सीधी कटिंग करनी है। आड़ी टेढ़ी कर ली तो फिर आप आगे सिलने के अंदर दिक्कत आएगा। तो आप अगर नया हो, जो नहीं लेना है, सीखे माता जी भविष्य बेबी, तो आपने एक बार ध्यान दे कटिंग करनी होगी। सीखने के लिए थोड़ी सी टाइम भी लग जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप मन सीखोला तो जरूर आप सीख जाओला। तो अब आपको कांचली की जो लेंथ है वह अपन नापनी है। तो कांचली की लेंथ है अपनी 18 इंच है, 18.5 इंच सॉरी। अब आपने कहीं जो कांचली जो माइनस में करनी है, तो 3 ये देखिए 3 लाइन कम करनी है, ये वाली 18.5 है, 3 लाइन कम करके और नैप लेनी है। तो ये 3 लाइन कम करी तो 18 इंच हो गई। ये देखिए 18.5 से 18 इंच हो गई। अब आपको चौड़ाई है वह नैपनी है, जो चौड़ाई की 8.5 की है ना, यानी कि 16.5 इंच है ये, और फोल्डरिंग में 8.5। अभी की कटिंग है जो ऊपर से बराबर करनी है अठम, तो ऊपर अठम बराबर कर लियो एकदम। अब अपन करा की कटिंग करनी है। तो करा की क्यों मैं आपने बता रही हूँ कि करा की हमेशा जो ये फोल्डिंग देखिए आप, इन आपने चौक मदद बताऊंगी, थोड़ा सा कटों ज़्यादा लेनी है। जो आप फोल्डिंग करेंगे थोड़ी सी भी साइड में ज़्यादा लेनी है, ताकि जो कांटो है अपना वो थोड़ा बड़ा हो जाए और कांचली ऊपर चढ़वा की शिकायत नहीं रहे ये वजह। तो ये 6 इंच की कराखी है। तो ये देखिए कांचली मैंने जो गोलाई में इजली कटिंग करी थी, कांटे की शेप अच्छी आए, फिर कांचली की सीधी बात होती ये तरीके। तो ये अपनी करा की कटिंग होगी और देख ली। और अठम आपने कहीं करना, अठम चौड़ी करनी, थोड़ी सी तिरछी कांचली को फोल्डिंग करनी ताकि अठम कम रह सके। अब आपने मैं दिखाऊं कि अठम देखिए 8 और 2 इंच है, और अठम आप देखिए
8.5 और 2 इंच है। ठीक है, तो ई हिसाब करनी है। 8 और 2 लाइन ज़्यादा है, 8.5 की है, ई हिसाब करनी। तो अब आपने मैं बता रही हूँ टुकी कटिंग करना। जो जोधपुरी टुकी होती है उन्हें गोलाई देके कटिंग किस तरीके करी जाए। तो टुकी अपनी है 6.5 इंच की, तरीके टुकी आपने 8वां मार्जिन लगा दियो और 6.5 इंच 8वां मार्जिन लगाए। अब अपन जो गोलाई है इस तरीके में जुड़े हुई जो मन देख अभी मैं बता रही हूँ इस तरीके में नाप लेनी और अपन एकदम बराबर से आगे गोलाई देगी टुकी की। जो बरा की वो है ना वो हिसाब देखिए इस तरीके टुकी आप देख सकते हो इस तरीके से एकदम गोल हो गई और बराबर हो गई। तो इस तरीके में आपने नैप लेना। अब आपने नैपना है फड़का। जो फड़का आप है 7.5 का है चौड़ाई, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ कि थोड़ा मुझे बत्ता लेना है। तो मैं फड़के की चौड़ाई ले ली मैं 8 इंच, है ना। तो इस तरीके में कटिंग कर ली, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपने 1-1 इंच हमें ज़्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना है। तो ये देखिए फड़का कटिंग हो गया। अब ये है बाड़। जो बाड़ का थोड़ा कपड़ा इसमें ऐसे कम है तो मैं इसे जॉइंट करके इस तरीके से कर लूँगी। कपड़ा कम होगा तो भी आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि कई बार कई महिला होती हैं जो हमें कपड़ों में कहीं है कि दूसरों कपड़ों फड़का नेपा वगैरह दूसरा कौन डला हुआ, काफ़ी महिला चिड़ हुए, तो आपने इस तरीके कपड़ों एडजस्ट करना। अब आपने काटनी है मंगजी। जो मंगजी आप देख लो कि इनमें कत्ती कटी हुई है। जो मंगजी होगी आपकी कम हो तो 27.5 की भी आप कर सको। तो ये देखिए 27.5 की मंगजी कटिंग होगी। अब आप लेंगे में 2 भाग लगी और कुर्ती कांच ले मैंने 6 भाग कटिंग हुई। ठीक है, अब आपने नेपो कटिंग कर लेना। कोई नेपो बोले कोई चेन बोले, तो आपने नेपो कटिंग करना। तो आपने इस तरीके में ले 4 इंच को नेपो कटिंग कर लेना। ये देखिए 4 इंच में नेपो कटिंग। अब आपने कुर्ती कटिंग कर बताऊँ मैं आपने। तो आपने गढ़ एकदम इस तरीके से जमा लेना है। जमाने के बाद दूसरों भागे ऊपर ये बिछा लेना। दूसरों भागे बराबर फोल्ड करना है इस तरीके। अब आपने एकदम बराबर एडजस्ट बिछा लेना है। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़ों बराबर नहीं वाला तो कटिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके में बराबर कर लिया। अब मैं एक ही नैप ले आती हूँ। तो नैप है, अब आपने सीने के अकॉर्डिंग बता दूँ कि चौड़ाई है तो अपन सीनो ये बोलिया करे कि जैसे अपन शोल्डर और गट्टे के बीचों बीच में अपन नेपा वो सीनो आया करे, है ना। छाती और आप जानो हो तो 22 इंच 22 यानी 44। तो 44 में आपने गट्टे की लेंथ बता दूँ कि ये जैसे मोटी लुगाई की है, मोटी महिला को है तो 10.5। तो इको नैप है 10.5 और मैं इन्हें 3 लाइन ज़्यादा ले रही हूँ इंची टेप के ऊपर में। आपने हमेशा लेना है जो दुबलो पतलो हो गए, जैसे कि 30 को है सीनो, है ना, और 35-36 को है तो बाद अपन आटो ऊपर 2 इंची लेना है। और जो मोटा है देखिए 2.25 की हुआ। और अब मैंने आटो जो मैं लेंथ ले ली, अब मैंने 3 इंच पर मार्क लगा दी। 3 इंच पे लगा के मैं
चौड़ाई है वो है 9.5 की। तो आपने ये 9.5 है, इस तरीके हम नाप के ये देख लेना है। तो 5 इंच पड़े, तो आपने 5 इंच किया तो मार्जिन लगा देना इस तरीके। अब आपने मैं गट्टे को जो बॉक्स है वो बनाना सिखाऊं, तो चलिए। तो बॉक्स इस तरीके में बनाना है। पहले आपने यहाँ तिरछी लाइन खींच देनी है इस तरीके की। तो इन कहीं आपने जो कुर्ती को एकदम गट्टो है उन बराबर बने, बिल्कुल भी मोटो छोटो ना हो। और फिर मैंने इस तरीके में लेंथ ले ली। तो आपने एकदम बराबर लेंथ लेनी है। अटम आपने 1 इंच टेप को इस तरीके गोड़ाई देनी है, इस तरीके ठीक है। और अटम आपने इस तरीके कर दे। तो आप देख सको। अब मैं कटिंग करूँ तो आप देख लीजिए कि किस तरीके में कटिंग कर रही हूँ। तरीके में कटिंग करनी है आपने, ये देखिए एकदम गोड़ाई थी गट्टे में। और इस तरीके में बहुत वापस दोबारा थोड़ी सी इन्हें इस तरीके में ले ली, ठीक है। अब आपने अटो तिरछी कटिंग करनी है। और ये कि अपना जो गट्टो अपन ऊपर से कुर्ती पहना तो वो ऊपर नहीं रहेगा, कुर्ती ऊपर खंचने की दिक्कत में अठों कटिंग करनी जरूरी है कि इन्हों कुर्ती अपनी ऊपर कौन खंची जाए। शोल्डर है तो आपने शोल्डर की कटिंग करनी है। जो शोल्डर की कटिंग है अपनी 16.5, तो 16.5 आधी होगी 8.5 इंच की। और अटो आपने लेनी है 2.5 इंच की, क्योंकि दोनों मतलब है तो 2 इंच की है और यहाँ 2.5 इंच की लेनी है। अटो आपने जो शोल्डर की है लंबाई वो 9.5 इंच की करनी है। तो ये सीने के अकॉर्डिंग ही है, आप चाहे मेरे स्नैप से अकॉर्डिंग ही कटिंग कर सकते हो। तो ये 44 इंच की है कुर्ती, इसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर रही हूँ। तो वैसे 9 इंच है गट्टे की शोल्डर की लंबाई, गट्टे की 10 इंच है, पर मैं थोड़ा इसको ले रही हूँ। अब आपको क्या करना, अठों 1 इंच पे ऐसे मार्क करके शोल्डर में इस तरीके में गोड़ाई देते हैं, ठीक है। देख ली, इस तरीके में गोड़ाई देते हैं। और अठों ऊपर में है, आपने जो शोल्डर की ऊपर से ले रहे हो यहाँ से, तो अठों आपने आधे इंच की लेनी है इस तरीके, ठीक है। अब आपने चाप की जो कटिंग है पास की वो की तरीके में करनी है। तो सबसे पहले आपने जो कमर की लेंथ है वह नाप लेनी है। जो कमर की लेंथ है वो 10.5 इंच की है। तो एक बार मुझे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लेना है, ये देखिए, क्योंकि ये वापस कटिंग होगा। अब मैं इसकी जो चाप की लंबाई है वो आपको लेनी है 8.5 इंच की। 8.5 के अकॉर्डिंग लेनी है आपको। इस तरीके में, ठीक है। अब मैं इन्हीं कटिंग करूँ, तो कटिंग किस तरीके में करनी है अपनी, मैं इनमें देख जो चाक की कटिंग पास में। अब आपने तो तिरछी कटिंग कर लेनी इली, और अठम करके आपने अठम थोड़ी सी बराबर कर लेनी इस तरीके में कर ली। और फिर आपने अठम है जो कि इस तरीके में कट लगा दें, ताकि आप कुर्ती सिलो जो अटम सल नहीं करे, ठीक है। अब आपने अटम ऊपर शोल्डर है जो है तिरछा कटिंग करना, ये देखिए इस तरीके। अब आपने आर्मोल की गोड़ाई देनी है। जो आप आर्मोल की आप नेप भी रख सको, पर मैं नेप नहीं रखूँ। इस तरीके आर्मोल कट हो गया। अब आपने
आपने आर्मोल की गोलाई शेप लेनी है, जो आप देख सको इस तरीके में लेके इस तरीके से जो गोलाई शेप आप देख लें इस तरीके से देनी है। एकदम ठीक है। अब आपने मैं कुर्ती देखो खोल के दिखाऊं कि तरीके में कुर्ती ने मैं कटिंग करी है, तो आधो भाग में आपने दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल भी गट्टे की और यहाँ से आर्मोल की और चाक की कटिंग होगी। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो बहनों को सीखना है उनको, और सपोर्ट कीजिए।